हाल ही में 10 दिसंबर 2025 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसका इस वर्ष का विषय था मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जहाँ एक ओर इंसान के जीवन में उसके अधिकारों की बात की जाती है, उसमें मूल अधिकार इज्जत के साथ समाज में उठना बैठना, खाना पीना और सामाजिक सेवाएं प्राप्त करना है। मगर क्या दिल्ली की जनता का मानवाधिकार उनके हाथ में है? क्या दिल्ली की जनता और दिल्ली एनसीआर की जनता का ये हक नहीं कि वो भी एक अच्छे खुले साफ सुथरे वातावरण में सांस ले सके? मौजूदा सरकार के मुताबिक तो फिलहाल ग्रैप 4 लगा दिए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण और एक्यूआई पर थोड़ी रोकथाम देखी जा सके। मगर ये ग्रैप 3 ग्रैप 4 का हाल लगातार चलता ही रहा है और दिल्ली एनसीआर की जनता के फेफड़े लगातार स्मोक और पॉल्यूशन के कारण जल ही रहे। अब तो नौबत ऐसी आ चुकी है कि आउटडोर स्पोर्ट्स पर भी सस्पेंशन लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर राज्य सरकारों को इस महीने होने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने के संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों, खेल निकायों और स्थानीय अधिकारियों को बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को बंद करने, अभिभावकों को जागरूक करने और निर्देशों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश भी जारी करने को कहा है। कभी ऑनलाइन मोड से पढ़ाई, हाइब्रिड मोड से ऑफिस, वाटर स्प्रिंकलर्स के छिड़काव, ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन, क्या ये हल है दिल्ली की बढ़ती एक्यूआई पर रोकथाम के लिए? या केंद्र और दिल्ली सरकार को कुछ ऐसे कड़े प्रावधान और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल उपाय अपनाने चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? आखिर कब हम आसपास के पड़ोसी देशों से सीखेंगे कि मुद्दे से भटकने से बेहतर उन पर चीन की बीजिंग की तरह अप्रोचेस इंप्लीमेंट करने चाहिए? सवाल तीखे जरूर है, मगर नागरिकों को अपने हक के लिए जागरूक होकर इस पर विचार के साथ एक्शन प्लान की मांग रखनी होगी, क्योंकि साफ हवा में जीना आपका और मेरा मानवाधिकार है। तो ये थी आज की सबसे जरूरी खबर और सबसे जरूरी मुद्दा जिस पर बात बहुत जरूरी है। खबरों और देश दुनिया के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए गांव देहात के साथ।